प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है 2024 के चुनाव का मुद्दा विपक्ष के हथियार से ही विपक्ष को हराने का प्लान। बेरोजगारी, आतंकवाद, देशभक्ति और विदेश नीति इनसे अलग है पीएम का सबसे बड़ा मुद्दा, जिससे सब होंगे फंस। सिसोदिया सत्येंद्र छोड़िए, अभी 8 और बड़े नेता होंगे गिरफ्तार। फिर लगेगी चुनावी धार, हर बार पर होगा पलटवार। विपक्ष इधर अपनी एकता के लिए रास्ता तलाश रहा है, उधर पीएम मोदी ने 2024 के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चुन लिया है। बीजेपी और बाकी पार्टियों में यही फर्क है कि जब तक दूसरे लोग चुनाव के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब तक तो बीजेपी के नेता सारी रणनीति तैयार करके आधा काम कर चुके होते हैं। अभी के हालात को ही समझ लीजिए। नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने के लिए नेताओं से मिल रहे हैं। राहुल गांधी छोटी पार्टियों को पटाने की कोशिश में लगे हैं। ममता और केसीआर अपना रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ये तय कर चुके हैं कि उन्हें किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। विपक्ष को लगता है कि बेरोजगारी पर यह चुनाव होगा, कुछ जानकारों को लगता है कि आतंकवाद और देशभक्ति पर यह चुनाव होगा, कुछ लोग मानते हैं कि राम मंदिर पर यह चुनाव होगा। लेकिन पीएम मोदी ने जो मुद्दा तय किया है वो इन सबसे अलग है। पीएम मोदी इस बार भ्रष्टाचार को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाकर चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इसीलिए मनीष सिसोदिया ही नहीं, कम से कम 8 और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी अभी हो सकती है, जिनके नाम हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस खबर को पुख्ता करता पीएम का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हैं। इसके बावजूद वो और उनकी सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। भले ही उनके विरोधी उनके खिलाफ कितना भी बड़ा गठबंधन बना ले, कार्रवाई नहीं रुकेगी। अब जरा देखिए किन नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलकर इस स्कैम में सीबीआई पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव भी लैंड फॉर जॉब के मामले में फंसे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी फंसते दिख रहे हैं। केसीआर की बेटी से भी पूछताछ चल रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पीएम मोदी जिस गठबंधन की बात कर रहे थे, वो किन लोगों का गठबंधन है और उन पर क्या आरोप हैं? अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल और तेजस्वी दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव मिलकर एक गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। ममता के भतीजे पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अखिलेश यादव और केसीआर की बेटी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में गठजोड़ बनाने में कामयाब हुई, तो सोचिए कांग्रेस के नेताओं पर तो भ्रष्टाचार के कैसे कैसे आरोप हैं। मजे की बात तो यह है कि विपक्ष भी भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाने की सोच रहा है, लेकिन उसका मुद्दा यह है कि सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार विपक्ष के नेताओं पर बिना वजह कार्रवाई कर रही है, या फिर जांच होना जरूरी है? फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी अलग सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। जिस एनसीपी के सहारे पूरा विपक्ष एकता की खोज में है, उस पार्टी के नेता शरद पवार अपने कदम खींच रहे हैं। इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सबके सामने है वो सत्य ये है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प विपक्ष को नहीं मिल रहा है, और अंदर ही अंदर वो मान चुके हैं कि ये वाला चुनाव तो हाथ से निकल गया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कुछ दम भरने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अब तो उनकी सदस्यता ही जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।